प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे हाथों को कैसे साफ करते हैं, नरम करते हैं और गोरा और सॉफ्ट बनाते हैं। सनटैन वगैरह हाथ पे या पाँव पे है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं। बहुत आसान और इजी टिप्स हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आलमंड ऑयल। सबसे पहले ये थोड़ा सा डालेंगे हाथ पे और इसका 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे। मसाज करने से आपकी फाइन लाइंस वगैरह दूर होंगी, रिंकल्स ख़त्म होंगे स्किन के, स्किन स्मूथ होगी और क्लियर होगी, गोरी गोरी होगी। 1 से 2 मिनट मसाज करें तो ये स्किन के अंदर चला जाएगा। ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे तो ये स्किन के अंदर चले जाएगा। यहाँ मैंने लिया शुगर, चीनी में हम डालेंगे लेमन जूस और इसको हाथों पे लगाएंगे, अपने स्क्रब करेंगे हम 2 से 3 मिनट। बिल्कुल बारीक वाली शुगर है, इससे हम स्क्रब कर रहे हैं। तो ये हमने इसका स्क्रब कर लिया मैं और अब हम बनाएंगे मास्क। या मैंने लिया खाली बोल, इसमें हम डालेंगे जौ का आटा 1 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, विटामिन ई ऑयल 4 से 5 कतरे और यहाँ ग्रीन टी है, ये मैंने ग्रीन टी बनाई है तो हमें ये चाहिए और इसका हमें पैक चाहिए और ग्रीन टी चाहिए हमें, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए जी, ये एक ऐसा पेस्ट बन गया। इसको हम लगाएंगे पूरे हाथों पे। इससे आपका सनटैन भी दूर होगा, हाथों की डेड स्किन दूर होगी, हाथ गोरे गोरे हो जाएंगे और ग्लोई स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसे लगाने के बाद छोड़ दें 10 से 15 मिनट की ये ड्राई हो जाए। ड्राई हो गया और अब हम धो लेंगे इसको। ये देखिए जी, मेरा हाथ ये एकदम साफ और सॉफ्ट स्किन हो गई है और बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी स्किन हो गई है मेरी। और ये वाले हाथ पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है और सनटैन भी है। ये वाला हाथ बिल्कुल फ्रेश हो गया है, साफ हो गया है और स्किन एकदम फ्रेश लग रही है। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि हाथों को पाँव को कैसे गोरा करते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं। तो मैंने 3 स्टेप बता दिए। सबसे पहले आप ऑयल लगाएंगे, ऑयलिंग करेंगे, फिर इसके बाद स्क्रब, फिर इसके बाद मास्क। स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है और शाइनी हो गई है। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, वो भी देखिएगा। और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। व्हाट्सअप ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल बटन चेक कर लें, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान टिप्स मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो इसे ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म। अब हम चलते हैं अपनी अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात यह है
बेटियों की गैर जिम्मेदारियाँ, मनमानियाँ, शौकियाँ माँ बाप के घर में ही अच्छी लगती हैं। दूसरा घर असल में औरत की तरबियत का इम्तिहान होता है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात है, सोचिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स आप लोग का अपना चैनल है। इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो कैसी है। फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपकी लाइक का फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल प्लस पे, जहाँ पे भी आपको सहूलत हो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, अगर आपको ज़रा सी भी केयर है मेरी या फिर लोगों की तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।